दोस्तों, आप सबका इंडिया की पाठशाला में स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि ग्रुप बी का एग्ज़ाम लगा हुआ है और आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये बात आपको पता होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, जो ग्रुप डी का फॉर्म निकला था 2019 में निकला था, अब 2022 में चल रहा है, तो आधा बच्चे ऐसे ही गायब हो चुके हैं। या तो वो कहीं जॉब पकड़ लिए हैं या तो जॉब करने लगे हैं या कुछ तो तैयारी करना छोड़ दिए। तो मान के चलिए 50% लोग बचे हैं। 50% बच्चों में यदि आप थोड़ी सी भी मेहनत कर देंगे ना, तो आपका ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए ग्रुप डी में वही चीज़ें आपको पढ़नी है जो वाकई एग्ज़ाम में आने वाली हैं। जबकि इधर देख रहे होंगे एनटीसीपी जो एनटीसीपी 2 हुआ है या सीबीटी 1 हुआ है, तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको हर शिफ्ट में देखने को मिले हैं। चाहे वो ग्रुप डी का जो 18 में हुआ हो उस टाइम मिला हो या एलपी का हुआ। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, वही आपको वही टॉपिक आपको यहाँ क्लियर कराई जाएगी। आप बस थोड़ा सा पैशन बना के रखिएगा। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपने फ़ायदे के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और आइए, आज हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल, जिसको हिंदी में विभाजिता कहते हैं। एनटीसीपी 2 सीबीटी 2 जो एग्ज़ाम हाल में हुआ है, उसमें आप देखेंगे विभाजिता के क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आए हैं। तो ऐसा कोई शिफ्ट नहीं हो जिसमें न विभाजिता के क्वेश्चन फंसे हों। और ये विभाजिता जो है डिविजिबिलिटी रूल हर एक एग्ज़ाम में आता है। ये बहुत इजी होता है, बस आपको समझने की देरी है। एक बार आप समझ गए, डिविजिबिलिटी रूल आपका क्लियर हो गया, आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कहीं से भी नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है दोस्तों। बस आप छोटी सी वीडियो होगी, आप बस बने रहिए इस वीडियो को। ये वीडियो आप पूरा देखिए, मेरा वादा है दोस्तों, आपको इससे बाहर कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज आप कुछ सीख के जाएंगे, ठीक है। तो आइए पहले हम बात करते हैं 2 से डिवाइड होने का। कोई नंबर मान लीजिए हम आपको दे दें, एक नंबर ये है आपका, ठीक, दूसरा नंबर ये है। अब इसको कहे कि 2 से भाग कीजिए, वो पूछेगा क्या ये 2 से डिवाइड है, कोई नंबर दे देगा, पूछेगा। अब क्या इतने नंबर में आप इसको क्या 2 से ऐसे डिवाइड करने बैठ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है। जब 2 का क्या रूल है वो समझिए। जब 2 से डिवाइड करने का हो तो पीछे से, इधर से इकाई दाई सैकड़ा होता है, तो इकाई अंक में 2 से डिवाइड कर दी। यदि ये पूरी तरह कट जा रहा है तो ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा, ठीक। अब यहाँ देखिए, इस 7 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा, एक शेष बचेगा। इसका मतलब ये 2 से नंबर डिवाइड नहीं है। आपको क्या करना है, 2 का रूल क्या कहता है कि कितना भी बड़ा नंबर दे, यदि इकाई का अंक 2 से पूरी तरह डिवाइड है तो वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। और यदि इकाई का नंबर 2 से डिवाइड नहीं है तो वो 2 से डिवाइड कभी भी नहीं होगा। 2 का रूल आपको पता चला। आइए आप 4 पे चलते हैं। आप 3 की परेशानी मत लीजिए, स्टेप बाय स्टेप मैं चलूँगा ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो 2 के बाद 4, फिर मैं 3 का भी रूल बताऊंगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो 2 का रूल है ना, वो 4 से रूल से लिंक करके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आइए हम 4 के रूल पे चलते हैं। आई होप 2 के रूल में आपको कोई डाउट नहीं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। देखिए, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ, कुछ भी नंबर लिख देता हूँ। अब देखिए, ये 0 2 से डिवाइड है, 2 के पहाड़े में 0 आता है। जब भी काटेंगे तो ये 0 कट जाएगा, मतलब जो 2 के पहाड़े में मतलब 2 4 6 8 10, 10 में 0 हम लेंगे, ठीक। ये कोई भी नंबर आखिरी में आपको दिख गया तो वो पक्का 2 से डिवाइड होगा। यदि ये 0 है, 0 भी 2 से डिवाइड होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ भाग डालेंगे, यहाँ कोई ना कोई नंबर बचेगा, 1 2 कुछ भी बचेगा तो वो 0 बना के 2 के टेबल में आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि 0 है तो नहीं होगा, ठीक है। 2 का रूल ये है। 4 के रूल में समझिए। 3 का हम आपको बताएंगे, क्योंकि जिससे लिंक करके बता रहे हैं कि आपको दिमाग में सीधा बैठ जाएगा दोस्तों। बस आप बने रहिए, एकदम दिमाग में हम आपको बैठा देंगे, बस थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अब हम 4 पे आते हैं।
मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा, पहले रूल बता लेता हूँ फिर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। ये कहेगा 4 से डिवाइड है कि नहीं, और एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ। अब देखिए 2 में क्या था कि हम पीछे से एक नंबर ले रहे थे। 4 में क्या करेंगे, पीछे से 2 नंबर लेंगे, मतलब ये इकाई का अंक हो गया, ये दहाई का हो गया। इन दोनों को 4 से भाग दीजिए, 4 से का भाग देंगे तो 4 एक कम 4 बचा, यहाँ 3, 4 8 32, यानी 18 बार में ये कट जाएगा। यानी ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड है। मतलब क्या करना है, पीछे से 2 अंकों में 4 से भाग दीजिए। यदि ये 2 नंबर कट गया पूरी तरह तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा, वरना नहीं होगा। समझ में आई बात। अब ये 63 देखिए 4 से नहीं कटेगा, यानी ये पूरा नंबर 4 से नहीं कटेगा। आई बात समझ में। देखिएगा एक क्वेश्चन और मैं लिखता हूँ। जैसे ये 56 है, 56 को 4 से भाग देंगे तो ये पूरी तरह कट जाएगा। देखिए 4 एकम 4, 4 चौको 16, ठीक। अब देखिए हम लिख दे रहे हैं, अब देखिए इसको काटेंगे, ये 4 से कट रहा है, 2 अंक नहीं कट रहा है, तो ये नंबर 4 से डिवाइड कभी भी नहीं होगा। ये बात आई समझ में। यानी अब 4 का रूल भी आपको पता चल गया है। क्वेश्चन हम करवाएंगे, बस अभी रूल आप सीखिए, बस दिमाग में बैठाइए कि रूल कहना क्या चाहते हैं। अब देखिए दोस्तों हमारा 2 हो गया, 4 हो गया, अब 8 पे आते हैं। 8 का रूल क्या कहता है, जब कोई नंबर हो उससे 8 से डिवाइड के लिए बोले, सबसे ज़्यादा जानते हैं क्या आता है, 8 आता है और 11 आता है। 8, 11, 9, यदि ये तीनों आपको हर एग्जाम में मिलेगा। सबसे ज़्यादा तो नंबर इसी दोनों में आता है। ये दोनों आप देख लीजिए, बाकी सब आपका क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल हम 8 पे आते हैं, ठीक है। 8 पे आते हैं। देखिए कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हम ले लेते हैं। इसको हमें 8 से डिवाइड करना है, ठीक। 8 का रूल क्या कहता है, जैसे 2 में हम पीछे से 1 ले रहे थे, 4 में पीछे से 2 ले रहे थे, 8 में हम पीछे से 3 लेंगे। यदि ये 3 नंबर पीछे का कट गया तो ये पूरा नंबर कट जाएगा। देखिए 8 से काटेंगे, 8 एक कम 8, 6 में नहीं जाएगा तो 0 उतर जाएगा। 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार तो 64 होता है, यानी ये पूरा नंबर कट रहा है। 864, 8 से पूरी तरह भाग जा रहा है, यानी ये हमारा पूरा नंबर 8 से डिवाइड है। कहने का मतलब देखिए जब हम 2 से भाग कर रहे थे तो पीछे से 1 नंबर ले रहे थे, जब 4 से भाग कर रहे थे तो पीछे से 2 नंबर ले रहे थे, और जब 8 से भाग कर रहे हैं तो पीछे से 3 नंबर ले रहे हैं। यदि ये पूरी तरह डिवाइड है, लिंक करके इसीलिए मैं बता रहा हूँ, यदि ये पूरी तरह डिवाइड एक नंबर तो ये 2 से हो जाएगा। और यहाँ दोनों नंबर यदि 4 से डिवाइड है तो ये भी पूरी संख्या, इधर जितना भी नंबर हो उससे हमें नहीं लेना देना कुछ, इधर कितना बेड़ा। और ये 3 अंक यदि 8 से डिवाइड है तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आइए देखिए 1-2 क्वेश्चन और, बाकी हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, उसमें परेशान ना होइए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हम दे दें आपको, हम कहें ये 8 से डिवाइड है कि नहीं। अब देखिए तो क्या पूरे में डिवाइड नहीं करना, पीछे से नंबर ले जाइए 8, 8 को काटेंगे, 8 सत्ते 56, 6 बार में यहाँ 2, यानी ये नहीं कट रहा है, यानी ये नंबर 8 से डिवाइड है ही नहीं, ठीक है। 8 से डिवाइड है ही नहीं, बात आई समझ में। अब आते हैं, देखिए 2 का हो गया, 4 का हो गया, 8 का हो गया। अब हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास 3 बचा है, 5 बचा है, 6 बचा है, 7 बचा है, 9 बचा है, 11 बचा है। तो देखिए 3 का रूल क्या कहता है, देखिए 3 का पहाड़ा आपको आता होगा, 3, 6, 9, 3 चौको 12, 3 पच्चे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 आठे 24, 27, 30,
3 का पहाड़ा होता है। अब देखिए ये जितना भी नंबर लिखा है 3 से डिवाइड है क्योंकि 3 के पहाड़े में है। अब देखिए ये 3 है तो 3 से डिवाइड है, ये 6 है 6 से है, ये भी है। अब देखिए इन दोनों को जोड़िए, यदि इनका जोड़ 3 से कट रहा है तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। देखिए 2 1 3, 3 से कट जाएगा, 5 1 6, 6 भी कट जाएगा, 8 1 9, 9 भी 3 से कट जाएगा। ये देखिए 6, ये भी कटेगा, ये देखिए 3, ये भी कट जाएगा, ये देखिए 9, ये भी कट जाएगा, ये देखिए 3, ये भी कट जाएगा। कहने का क्या मतलब है, यदि कितना भी बड़ा नंबर दे, यदि आप जोड़ के काटेंगे, यदि वो कट गया तो फिर वो 3 से डिवाइड है। जैसा अब हम 2-3 क्वेश्चन लिख देते हैं तब आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे मैं कहूँ अब देखिए ये नंबर इतना दे दिया है, अब बोला कि 3 से ये डिवाइड है कि नहीं, तो आप क्या पूरा डिवाइड करना बैठेंगे? नहीं। देखिए 3 से कौन कौन सा नंबर, या तो ऐसे जोड़ लीजिए 4 3 7, 7 5, नहीं 3 7 10 15, 15 8, 15 8 23, 23 1 24, 24 6 30, 35 39, 39 देखिए 3 से कट रहा है, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे 12 आ जाएगा। 12 देखिए 3 से कट रहा है, 3 आ जाएगा, 3 से कट रहा है। तो आप इतना लंबा मत करिएगा, देखिए हम बता रहे हैं, इसको जोड़ के 3 से भाग करेंगे, 13 3 39 मतलब कट जाएगा। तो आप देखिए 3 कट रहा है, 3 से हटा दीजिए, 7 5 12 यानी इसको भी हटा दीजिए, 8 1 9 इसको भी हटा दीजिए, 6 3 के पहाड़े में आएगा कट जाएगा, 5 4 9 मिला के 3 से पहाड़े में आ जाएगा, यानी ये कट जाएगा। ऐसे भी आप काट सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देखिए कि आपके दिमाग में पूरी तरह 3 का रूल बैठ जाए। ये मानिए 3 से डिवाइड करना है, तो आप क्या करेंगे? देखिए पहले ये 9 कट रहा है, 3 से हटा दीजिए, 6 कट रहा है, हट गया, और कुछ कट रहा है नहीं, लेकिन 8 1 9 मिल के कट जाएगा, 7 2 9 भी मिल के कट जाएगा, 8 7 15 ये भी कट जाएगा क्योंकि 15 3 के पहाड़े में आता है, 7 5 12 ये भी कट जाएगा, यानी ये पूरी तरह 3 से नंबर डिवाइड है। 3 का रूल दिमाग में घुस गया ना आप लोगों के? ठीक, अब आइए 9 पे चलते हैं, क्योंकि 9 का भी रूल यही से लिंक करके बना है। जैसे हमने 2 4 6 8 बताया है, उसी तरह आप देखिए 9 का रूल क्या कहता है। जैसे हम कह दें ये नंबर 9 से कट रहा है कि नहीं, तो आप देखेंगे कि इसको जोड़ के जोड़िए पहले, 6 3 9 9 9 ये, यानी ये दोनों मिलकर 18 हो गया, 18 9 27, 27 9 36, 36 यदि 9 से पूरी तरह डिवाइड है तो ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड है। ठीक, तो आपको क्या करना है, 6 3 9 बनाना है, कट गया, 7 2 9 ये भी कट गया, 8 1 9 ये भी कट गया, 5 4 9, ऐसे भी काट सकते हैं। ये जोड़ने में कहीं गलती हो गई आपकी तो आपका एक नंबर चला जाएगा। तो अब ऐसा करिए ना, छोटा छोटा करके काट लीजिए। अब एक बार और समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे हम लिख दें 5 4 7 2 6 3 1 1 7 8 4, ये 9 से डिवाइड है कि नहीं, तो आप क्या कीजिए, 5 4 9 हट रहा है, 7 2 9 हटा दीजिए, 6 3 9 हट रहा है, ये 8 7 1 8 1 9 हट रहा है, 8 4 12 ये नहीं कट रहा है 9 से, 9 के टेबल में ये नहीं आता है, तो यानी ये नंबर 9 से नहीं डिवाइड है। आई बात समझ में? 9 का रूल समझ में आया आप लोगों को? ठीक, अब देखिए 1-2 क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए।
6 का पहले रूल बता। देखिए 5 का रूल बहुत इजी होता है, 5 का रूल बहुत इजी होता है, क्योंकि 5 के टेबल जब आप पढ़ेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कहा जाए यदि इकाई के अंक पे 5 हो या 0 हो तो वो नंबर कट जाएगा। आप कितना भी इधर से नंबर ले जाइए, इधर यदि 0 और 5 मिलता है इकाई के नंबर पे तो वो नंबर 5 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। जैसे हम कोई क्वेश्चन लिख दें, ये है, इसको हम कहें 5 से डिवाइड करना है। अब बस इतना चेक कर लीजिए, ये 5 से कट रहा है तो ये पूरा नंबर कट जाएगा। ऐसे भी आप देखिए 5 से काटेंगे, ये 25 बार में 5 बार में कट जाएगा, ये 0 उसी तरह आ जाएगा, 5 एकम 5 ऐसे कट जाएगा। या हम कोई भी नंबर ऐसे लिख दें, यदि इकाई के अंक पर 0 है और 5 से आपको डिवाइड करना है तो 5 से काट दीजिए 5 बार में, पूरी तरह कट गया। यानी 0 और 5 इकाई पे मिल गया, इकाई के स्थान पे कितना भी बड़ा नंबर हो, यदि इकाई आपको 0 और 5 दिख गया, क्योंकि 5 का जब भी टेबल पढ़ेंगे तो लास्ट में या तो 5 आएगा या तो 0 आएगा। अब 5 का टेबल पढ़ के देख लीजिए, 5, 5 दूनी 10, 15, 5 को 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। अब देखिए ये 50 में भी 0, 40 में भी 0, 30 में भी है, 20 में भी है, 10 में है। यहाँ देखिए 5 है, 15 में भी 5 लास्ट में है, 25 में लास्ट में 5 है, 35 में लास्ट में 5 है, 45 या तो 5 मिलेगा या तो 0। यानी इकाई के अंक पे यदि 5 0 मिल गया तो अब 5 से वो डिवाइड हो, और नहीं है तो फिर इसके अलावा और कोई भी नंबर होगा तो वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखिए 6 का डिवाइड रूल क्या कहता है। अब हम 6 पे आते हैं, 6 पे सीख लीजिए 6 का रूल क्या कहता है। जैसे हम बता दें, अब इसको हमें 6 से डिवाइड करना है, तो अब इसको 2 इंटू 3 में तोड़ सकते हैं। भाई 3 का गुणा 2 बार करेंगे 6 हो जाएगा। हमें 6 का नहीं पता, लेकिन 2 और 3 का तो पता है। पहले 2 से चेक करिए, 2 का हमने क्या बोला, पीछे से इकाई अंक, यानी ये 2 से तो डिवाइड है, ठीक, यानी ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड है। यदि 3 से ये नंबर डिवाइड हो जाता है तो ये पूरी तरह नंबर 6 से डिवाइड होगा। अब हमारा 2 से चेक करने का रूल यही है कि आखिरी से पहला नंबर चेक कीजिए इकाई का। हमने 2 से चेक किया, 2 से ये कट रहा है। अब 3 से यदि ये नंबर पूरी तरह कट गया तो ये 6 से पूरी तरह नंबर कट गया। तो पहले इसको हटा लेते हैं, 3, ये 3 हट जाएगा, 7 2 9 ये भी हट जाएगा, 5 2 7 2 9, यानी ये 3 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, यानी ये पूरी तरह 6 से पूरी तरह डिवाइड है। ठीक, आइए 1-2 क्वेश्चन और इसमें कर लेते हैं। अभी रूल समझ लीजिए, जब क्वेश्चन कराएंगे ना तो आप लोगों को पूरी तरह एकदम पूरी तरह समझ में आएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, इसको 6 से डिवाइड करना। 6 से डिवाइड करने का मतलब 2 और 3 से डिवाइड करना। तो 2 से पहले चेक करते हैं, यदि 2 से देखिए ये 4 2 से पूरी तरह डिवाइड है, यानी 2 से तो पूरी तरह मेरा डिवाइड है। यदि 3 से भी हमारा नंबर डिवाइड हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। 3 से चेक करने बैठे तो 6 कट रहा है, 5 4 9 ये कट रहा है, 3 कट रहा है, ये भी कट रहा है, 4 2 6 ये भी कट रहा है, जोड़ के देख लिए 4 2 6, यानी ये 3 से भी पूरी तरह नंबर डिवाइड है। यानी 2 से भी डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, तो ऑटोमेटिक हमारा 6 से डिवाइड हो जाएगा। यदि इन दोनों में इससे डिवाइड है, इससे डिवाइड नहीं है, तो ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर समझ में आएगा आपको। जैसे मान लीजिए 4 है, 5 है, 7 है, 9 है, 6 है, 5 है, 3 है। इसको 6 से डिवाइड करना है, यानी 2 और 3 में तोड़ लीजिए। तो पहले छोटा नंबर से चेक कर लेते हैं। देखिए ये 3 से कटेगा, 2 से कटेगा, ये 2 से भाग करेंगे 3 कभी नहीं कटेगा, यानी 2 से जब नहीं कट रहा है तो आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, ये 6 से भी पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा। जब 2 से डिवाइड नहीं है तो फिर 3 का चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है, आगे जाके आप अपना बस टाइम वेस्ट करोगे। जैसे एक क्वेश्चन मान लीजिए और लिख लेता हूँ मैं, ठीक, एक क्वेश्चन और लिख लेता हूँ मैं।
कितना हो गया? अब हमें इसको 6 से डिवाइड करना है, तो हम 2 × 3 से करते हैं। ठीक, एक नंबर और बढ़ा लीजिए, यहाँ पे 62 कर लीजिए। अब हम पहले 2 से चेक करेंगे। 2 से हमने चेक किया, 2 से तो ये 2 कट रहा है पूरी तरह, तो इसका मतलब 2 से डिवाइड है। यदि 3 से डिवाइड हो जाए तो हम समझेंगे कि ये 6 से भी डिवाइड है। 2 से तो डिवाइड है, 3 से चेक करने बैठे तो ये 6 कट गया, ये 3 कट गया, 5 1 6 ये कट गया, 6 ये कट गया, 4 और 2 मिला के ये कट गया, 5 बचा यहाँ पे 2, 5 2 7 होता है। 7 3 से नहीं कटेगा कभी भी, इसका मतलब 3 से नहीं कट रहा है तो ये 6 से भी नहीं कटेगा। ये बात आई समझ में आप लोगों को? आ गई होगी। ठीक, तो इसका मतलब आपको 6 का रूल भी पता चल गया। 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 5 का हो गया, 6 का हो गया, 7 बचा है, 8 का रूल हो ही गया, 9 का रूल आपको पता ही चली गया। अब एक 11 का रूल बचता है आपके लिए। 11 का रूल क्या कहता है? जैसे मान लीजिए हम ये लिख देते हैं और ये है। ठीक, इसको 11 से डिवाइड करना है, मतलब 11 का स्क्वायर है, ये तो आपको पता है। बस हम ये बताना चाहते हैं कि इधर से या इधर से कोई एक डिजिट लीजिएगा, इधर से इन दोनों को अल्टरनेट, मतलब एक छोड़ के एक, मतलब एक लिया, एक छोड़ा, एक लिया, तो इनको जोड़ दिया 2, एक एक मिलके 2। आइए इसमें से ये वाला चीज़ घटाइएगा जो बीच में होगा। यदि इनका 0 0 आ जाए, या 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, मतलब वो नंबर आए, या तो 0 आए या 11 के पहाड़े में नंबर आए घटाने पे, तो वो 11 से पूरी तरह डिवाइड होगा। जैसे हम यहाँ देखते हैं 1 और 3 1 4, फिर एक लिया, एक छोड़ा, फिर 4, 0 आ गया, यानी ये नंबर 11 से पूरी तरह डिवाइड है। ठीक, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? अब देखिए क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। देखिए कुछ क्वेश्चन मैं लेता हूँ 11 से। दोस्तों 11 का रूल हमारा क्या कहता है कि ये मैंने लिया, एक डिजिट लेना है, एक छोड़ना है, तो हमने इसको लिया तो एक छोड़ के इसको ले लिया, फिर एक छोड़ के इसको ले लिया। अब जब इसको जोड़ेंगे 9 9 18 और 7 25, अब फिर हमारा जो बचा है उसको जोड़िए, 1 और 1 2 1 3 में से घटाएंगे 22। ये 22 11 से कटता है, तो इसका मतलब ये हमारी तरफ पूरी तरह डिवाइड है। इसका देखिए 8 7 15, 15 में से इसको जब घटाएंगे तो 4 आएगा, यानी 11। देखिए 8 7 15, 1 और 3 4, जब घटाया तो 11, 11 पूरी तरह डिवाइड है, इसका मतलब ये भी 11 से डिवाइड है। अब देखिए इसको 3 4 3 7, 7 1 8, 8 है, यहीं ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब जो छूटा उसको जोड़िए, 2 3 5 5 3 8, 8 में से 8 घटाएंगे 0, यानी ये भी हमारा 11 से डिवाइड है। अब आइए कुछ क्वेश्चन करवाते हैं आप लोगों को, एग्जाम में कैसा आता है, तब आप लोगों को बेटर समझ में आएगा। ठीक है, देखिए 2 3 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इसमें देखिए कह रहा है कि 9 8 5 ये x है, ये 36 है, 78 है, y है, इसको डिवाइड करना है 72 से। अब 72 का तो हमें आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस 72 को 8 × 9 में तोड़ लेंगे। भाई 8 9 72 होता है, और इन दोनों का हमें पता है। 8 से डिवाइड करने के लिए पीछे से 3 अंक लेंगे। यदि ये पूरा नंबर डिवाइड है तो हमें इसको, ये y एक ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी जो 8 से पूरी तरह डिवाइड हो। 8 से भाग करेंगे 78 में, 8 9 72, बचा 6। अब 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए जो 60 के ऊपर आए, यानी y की वैल्यू 4 होगी, तभी तो हमारा 8 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 64 बार में कटेगा। देखिए ये 78 है, यहाँ हमारी वैल्यू नहीं पता। यदि 8 से आप डिवाइड करोगे, 8 9 72, 72 जाएगा,
यानी यहाँ 6 आएगा। अब पूरा कटने के लिए y की एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो कट जाए यहाँ पे आने पर, यानी y की वैल्यू हमारी 4 रही होगी, तभी तो 8 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 8 64 बार में कट जाएगा, यानी हमें y की वैल्यू 4 मिल गई। अब y को मिटा के हम 4 लिख सकते हैं यहाँ पे, तो हमें y की वैल्यू 4 पता चल गई। ठीक, मैंने लिख दिया। अब हमें 9 से चेक करना है, यदि ये 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा तो ये x की वैल्यू हमारी पता चल जाएगी। अब देखिए 9 से डिवाइड करने के लिए 9 9 पहले हटा दीजिए, 5 यहाँ है 4 यहाँ है, 5 4 9 ये हट जाएगा, 6 3 9 ये भी हट जाएगा। अब बचा जो है उसको जोड़ लीजिए, ये 8 और 7 15, 15 8 15 8 कितना हो गया 23। 23 में क्या जोड़े हैं कि ये 9 से पूरी तरह डिवाइड होता है, तो 9 दूनी 18 9 3 27, यानी 27 बनाने के लिए हमें 4 जोड़ना पड़ेगा, यानी x की भी वैल्यू हमारी कितनी होगी 4 होगी। इस तरह एग्जाम में क्वेश्चन आता है, x y की वैल्यू आपसे पूछ लेगा। ठीक, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। आइए अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए बुक के क्वेश्चन आप करवाते हैं आप लोगों को। पहले क्वेश्चन मैं मिटा दूं तो बुक के 2-3 क्वेश्चन कर लीजिए जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन जैसे 88 लिख दे, कोई नंबर लिख दे 88 से डिवाइड करना है, तो इसको आप क्या करेंगे 8 गुणे 11 में तोड़ लेंगे। यदि 24 देगा, 24 से डिवाइड करने को देगा तो 3 × 8 में तोड़ लेंगे। ऐसा नहीं है 12 गुणे 2 में तोड़ेंगे, तो फिर इसको भी आपको तोड़ना पड़ेगा 4 × 3 में। तो आप तीनों से चेक करोगे, ऐसा नहीं है। अब ऐसा तोड़िए कि आपको 2 नंबर मिल जाए, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे परेशान मत होइएगा। 24 लिखेगा, 28 लिखेगा या 72 लिख दे, कुछ भी लिख दे, तो ऐसे आप परेशान ना होइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब देखते हैं। जैसे 2-3 क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। 156 स्टार पे है यहाँ पे, 942, ताकि 11 से विभाज्य हो जाए। एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो ये स्टार की जगह रखने से 11 से डिवाइड हो जाएगा। और एक क्वेश्चन है 5432 स्टार 7, इसको 9 से डिवाइड करने के लिए स्टार पे हमें क्या रखना होगा। ठीक है, ये हमारे 2 क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब देखिए 11 का रूल क्या कहता है, 1 के बाद 1 छोड़ के, ये हमने छोड़ के लिया, तो 1 के बाद 6 यानी 7 हो गया, 7 और 9 16 और 16 2 18। अब जो बचा है उसको जोड़िए। 5 स्टार है ही कि कुछ नहीं रखना है, क्या है वो तो बाद में पता चलेगा। 5 के बाद यहाँ 4 9 9 2 11। अब देखिए 11 में 11 प्लस स्टार ये वैल्यू है। अब इसमें से हम क्या रखें कि यहाँ से घटने पे 0 आ जाए, तभी तो हमारा 11 से डिवाइड होगा। देखिए 5 है प्लस स्टार है, स्टार को हम लास्ट में जोड़ लेंगे सीधे, क्योंकि एक अल्टरनेटिव डिजिट पे जोड़ना है ना। तो देखिए 1 जोड़े 6 से, 1 5 को मैंने छोड़ा, 1 के बाद 6 आया, 6 के बाद 9 आया, 9 के बाद 2 आया, जोड़ा 18 आया, 5 4 यहाँ आया, और ये 2 कहाँ से आ गया, ये 3 ही डिजिट बचे ना हमारे पास। देखिए इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा तो 18 आ गया, तो ये 2 नहीं है, यही 3 डिजिट। 5 जोड़ेंगे, स्टार जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे यानी 9। अब 9 में स्टार की जगह ऐसी क्या मैं वैल्यू रखूं कि ये 0 हमारा बन जाए। तो देखिए स्टार की जगह कहीं ना कहीं स्टार की जगह हमें 9 रखना होगा, तभी तो ये 18 बनेगा, और 18 में से 18 जाएगा तभी 0 होगा, तभी ये 11 से डिवाइड होगा। यदि हमारी स्टार की वैल्यू क्या आ गई 9। आई बात समझ में। देखिए एक बार और फिर से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा पहले हम इसको जोड़ते हैं। ठीक, 1 6 7 7 9 16 16 2 18। अब जो बचा उसको जोड़ दीजिए। 5 स्टार है कुछ नहीं तो बता नहीं सकते, 5 4 9, यानी इसमें से 9
प्लस स्टार हम घटा देंगे, यहाँ जो भी स्टार है हमारा घटा देंगे तो हमें 0 मिलना चाहिए। तो अब 9 है, 9 और जोड़ देंगे तो ये 18 हो जाएगा, और 18 में 18 जाएगा तो 0, यानी ये हमारा स्टार की वैल्यू कितनी मिल गई, 9, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। स्टार की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 9, यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए 9 से डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, 7 2 9 हटा देंगे, 5 4 9 हटा देंगे। अब 3 में ऐसा क्या जोड़ें कि 9 से डिवाइड हो जाए, आप कहेंगे 6 जोड़ दीजिए, 6 3 अच्छे 9 मिलता है, 9 और 9 से डिवाइड हो जाता है। आई बात समझ में? तो ये हमारे डिविजिबिलिटी रूल है। अब आपके पास दोस्तों जो भी बुक होगी उसको बस प्रैक्टिस करना है, बाकी सारे रूल मैंने बता दिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, यदि 11 9 के अलावा कुछ भी लिख दे तो अब आपको डिजिट तोड़ना आना चाहिए। जैसे कहीं लिख दे, कोई नंबर लिख दे 18, तो इसको आप क्या करोगे, 2 और 9 में तोड़ लीजिए, ठीक। अब ऐसा नहीं है कि 6 गुणे 3 में तोड़ेंगे, 6 गुणे 3 में तोड़ेंगे तो फिर इसको 2 गुणे 3 में तोड़ना पड़ेगा, तो बढ़ाने से नहीं मतलब है। 2 कोशिश कीजिएगा 2, यदि 24 को कहेगा तोड़ने के लिए, 24 से भाग देने के लिए इसको 3 और 8 में तोड़ लीजिएगा, ठीक। आपको मान लीजिए दे रहा है 72, तो 8 गुणे 9 में तोड़ लीजिए। 88 दे रहा है डिवाइड करने के लिए, तो 8 गुणे 11 में तोड़ लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि 8 से चेक कर लीजिए, 11 से चेक कर लीजिए, यदि इन दोनों से कट रहा है तो 88 से भी डिवाइड हो जाएगा। यहाँ 8 से चेक कीजिए 9 से, तो इसका मतलब 72 से। तो इसी तरह आपको तोड़ के चेक करना पड़ेगा दोस्तों। बस ये वीडियो आपके काम की है। आप बस आपके पास जो भी मैथ की बुक है निकालिए और विभाजिता यानी डिविजिबिलिटी रूल के जितने भी क्वेश्चन है, खास तौर से रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितना भी है दोस्तों आप कर डालिए। हर टॉपिक का वही क्वेश्चन आपको बताया जाएगा जो एग्ज़ाम में आ रहा है और बार बार आ रहा है। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सिलेक्शन तक सब्सक्राइब करके रखिए, सिलेक्शन के बाद अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, डिलीट कर दीजिएगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए आप सब्सक्राइब करके रखिए। आपको वही मैथ रीजनिंग यहाँ पढ़ाई जाएगी जो आपके एग्ज़ाम में बार बार आती है। अब वही क्वेश्चन, कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं, बस प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक हो जिसमें बहुत सारा प्रीवियस ईयर के पढ़े हो, जो हाल फिलहाल में टीसीएस करा रही है, और उसका हर क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना है, डिविजिबिलिटी रूल के जितने भी क्वेश्चन है आप कर डालिए दोस्तों, एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहिए आप कमेंट बॉक्स पे कीजिएगा। आपको जो भी टॉपिक चाहिए आपको ऐसा ही वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके लिए सब्सक्राइब करते रहिए और पढ़ते रहिए दोस्तों, बहुत अच्छे मौका है आपको सिलेक्शन लेने के लिए। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।